आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो आ जाइए, कंप्यूटर परिचय। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? नर्व सेंटर किसे कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट को। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेज और प्रोसेसर इत्यादि के सारे गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अंकगणितीय एवं तार्किक संक्रियाएं करने वाले संसाधक को क्या कहा जाता है? तो इससे हम ALU कहते हैं। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का कार्य मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं करना होता है तथा कुछ लॉजिकल कार्य जैसे बराबर है, बराबर नहीं है, कम है या अधिक है, ये संपादित करता है ALU। यह कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो पेरिफेरल कौन सा नहीं है? हार्ड ड्राइव नहीं है, जबकि माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड ये पेरिफेरल डिवाइस है। देखिए, हार्ड डिस्क ड्राइव को हार्ड ड्राइव भी कहते हैं। यह डिजिटल जानकारी चुंबकीय रूप से लिख और पढ़ सकता है। यह कंप्यूटर का मुख्य एवं सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस होता है, हार्ड ड्राइव। इसी में कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर आदि स्टोर होते हैं। किसमें? हार्ड ड्राइव में। तो हार्ड ड्राइव ये पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? ऑप्शन से बताना है कौन सा नहीं है। तो कंपाइलर हार्डवेयर नहीं है। कंपाइलर क्या है? सॉफ्टवेयर है, जबकि प्रिंटर, माउस और कीबोर्ड ये सभी हार्डवेयर हैं। देखिए, कंप्यूटर और संलग्न सभी यंत्रों और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर आदि सभी कंप्यूटर के भाग होते हैं। कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंपाइलर क्या है? सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किक संचालन में सक्षम है? यह है अपना माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो हमें बताना है किसके विभिन्न प्रकार है। क्या सुपर कंप्यूटर के? नहीं। मेनफ्रेम के? नहीं। मिनी के? नहीं। तो ये माइक्रो के हैं। माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार है: डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन। देखिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार हैं। माइक्रो कंप्यूटर एक छोटे आकार और पर्सनल कंप्यूटर का ही पर्याय है, जिसमें CPU के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर की गति के रूप में जाना जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर की गति घड़ी की गति के समान होती है।
घड़ी की गति के रूप में जाना जाता है। माइक्रो प्रोसेसर की गति घड़ी की गति के रूप में जाना जाता है। देखिए, माइक्रो प्रोसेसर जिस गति से निर्देशों को निष्पादित करता है उसे घड़ी की गति कहा जाता है। क्लॉक स्पीड मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। एक एकीकृत परिपथ बोले तो आईसी, एकीकृत इंटीग्रेटेड सर्किट सामान्यतः जाना जाता है। तो सामान्यतः इसे चिप के रूप में जानते हैं। आईसी बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट को हम आईसी के रूप में जाना जाता है। आईसी या माइक्रोचिप, यह सिलिकॉन धातु द्वारा निर्मित होती है जिस पर 10 से 12 ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग किया जाता है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा और थर्ड पीढ़ी में आईसी का प्रयोग होने लगा। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का घटक है मेमोरी। मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है, जबकि मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड ये हार्डवेयर है। देखिए, मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है। मेमोरी का कार्य होता है किसी जानकारी को याद रखना। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू के द्वारा मस्तिष्क की बाहरी व आंतरिक डिवाइसों को कंट्रोल किया जाता है। कंप्यूटर में सीपीयू के तीन घटक, कंप्यूटर में सीपीयू के तीन घटक, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी। याद रखना, तीन घटक कौन कौन से हैं सीपीयू में? सीपीयू के तीन घटक हैं कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी। ये कंप्यूटर के तीन घटक होते हैं। देखिए, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। यह सभी प्रकार के डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन करता है तथा डेटा मध्यवर्ती परिणाम और निर्देशों को संग्रहित करता है। यह कंप्यूटर के सभी भागों के संचालन को नियंत्रित करता है। सीपीयू के तीन घटक होते हैं, कौन कौन से? कंट्रोल यूनिट, एएलयू, एएलयू का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और मेमोरी। ये सीपीयू के तीन घटक होते हैं। एएलयू में क्या कार्य होता है? इसमें जोड़, घटा, गुणा और भाग सहित सभी अंकगणितीय गणना होती है। यह सभी तार्किक संचालन भी करता है। कंट्रोल यूनिट, यह एएलयू से निकलने वाले परिणामों को निष्पादित या संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार होता है। एएलयू से निकलने वाले परिणामों को ये जिम्मेदार कौन होता है? कंट्रोल यूनिट। आगे तीसरा भाग है अपना स्टोरेज, मेमोरी। यह निर्देशों या डेटा के लिए अस्थायी भंडारण क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दो भाग कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा है? कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा है, तो सीपीयू का हिस्सा हमने अभी आपको बताया एएलयू, सीयू और मेमोरी। ये तीन भाग होते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं? कंट्रोल, सीयू और कंट्रोल यूनिट और एएलयू, और तीसरा कौन सा है? मेमोरी है। सीपीयू को क्या कहा जाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कंप्यूटर के बारे में
सही कथन बताना है। यह केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है, गलत, क्योंकि हार्डवेयर से भी बना होता है। कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है, नहीं, कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होती है, तो वह स्वयं जानकारी व्यवस्थित नहीं कर सकता। यह केवल हार्डवेयर से बना होता है, नहीं भाई, सॉफ्टवेयर से भी होता है, इसमें सॉफ्टवेयर भी होते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को संग्रहित और पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? कंप्यूटर के सीपीयू भाग को मस्तिष्क कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट आते हैं, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? ये है सीपीयू। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? तो इसमें इंटेलिजेंसी नहीं है। आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी तो हो भाई, आर्टिफिशियल तो बना सकते हैं, अभी बना ही नहीं है, और इसमें इंटेलिजेंसी कॉन्सेप्ट नहीं है। इंटेलिजेंसी बोले तो स्वयं की बुद्धिमत्ता नहीं है, ये सोचने समझने की क्षमता नहीं है इसमें। जबकि डेटा स्टोरेज है, एक्यूरेसी, ये बिल्कुल सही गणना करता है। यदि 2 × 6 करेंगे तो 24 ही होगा, 25 नहीं होगा। तो इस वजह से इसमें एक्यूरेसी होती है, इसकी स्पीड होती है, तो ये सभी सही है। जबकि ये इंटेलिजेंसी कॉन्सेप्ट कंप्यूटर के अंदर नहीं होती है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? तो कंप्यूटर का घटक कागज नहीं है, जबकि ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी ये कंप्यूटर के घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? पर्सनल कंप्यूटर का भाग USB नहीं है, जबकि देखिए CPU, RAM, ROM ये कंप्यूटर के भाग है, जबकि USB नहीं है। आगे आते हैं, देखिए USB का भी थोड़ा सा पूछ लिया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। इसके प्रमुख भाग CPU, RAM, ROM है, जबकि USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका कार्य कंप्यूटर के उपकरणों के मध्य संचार स्थापित करना होता है। CPU की गति को किस में मापा जाता है? CPU की गति को मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। CPU की गति को मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। अभी आपने 7वां क्वेश्चन देखा था, तो 7वें क्वेश्चन में आपको डाउट लगा होगा, तो एक बार फिर से मैं लेके आया हूँ। माइक्रो प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? तो माइक्रो प्रोसेसर पूछा है इसमें, तो इसमें घड़ी की गति के रूप में जाना जाता है। इसे माइक्रो प्रोसेसर की जो गति है उसे घड़ी की गति के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पे पूछा गया है CPU की गति, तो CPU की गति मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। देखिए CPU की गति मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए हर्ट्ज इकाई का प्रयोग किया जाता है। जो कंप्यूटर की प्रोसेसर गति को किसके लिए हर्ट्ज इकाई का प्रयोग किया जाता है? यदि प्रोसेसर किसी निर्देश के क्रियान्वयन में 1 सेकंड समय लगता है तो उसकी गति एक हर्ट्ज होगी। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व एक टेट्रावायलेंट उपधातु का उपयोग किया जाता है? तो ये सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है IC चिप बनाने के लिए। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का उपयोग करते हैं। ये धातु नहीं उपधातु होती है सिलिकॉन।
तो याद रखना उपधातु होती है सिलिकॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या होती है? उपधातु होती है। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। यह एक 4 संयोजी उपधातु एवं अर्धचालक है। एक सीरियल पोर्ट कर सकता है। सीरियल पोर्ट केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करता है। सीरियल पोर्ट क्या करता है? हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करता है। सीरियल पोर्ट कंप्यूटर को बाहरी दुनिया के साथ सूचनाओं की अदला बदली करने योग्य बनाता है। पहले सीरियल पोर्ट मूल रूप से केवल डाटा भेज सकते थे, उन्हें रिसीव नहीं कर सकते थे। इसलिए बाद में 2 तरफा सीरियल पोर्ट को तैयार किया गया। याद रखना दोस्तों, पहले केबलों के माध्यम से पोर्ट करते थे, केबलों के माध्यम से भेजते थे, लेकिन आप आज जानते हो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजना या एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, इसे ही सीरियल पोर्ट कहते हैं। कंप्यूटर के बिना काम नहीं कर सकते, तो कंप्यूटर के बिना सीपीयू काम नहीं करते हैं। कंप्यूटर सीपीयू के बिना काम नहीं कर सकते। देखिए, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बिना काम नहीं कर सकते। इसे कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क कहा जाता है। यह कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तथा प्राथमिक मेमोरी से मिलकर बना होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये ALU, CU और मेमोरी से मिलकर बना होता है CPU। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? तो ये करता है CPU पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है। कंप्यूटर विज्ञान में CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है नियंत्रक यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट, प्राथमिक स्टोरेज। यदि आपको ये भाई बार बार रिपीट हो रहा है, आप समझ गए होंगे। CU बोल सकते हैं कंट्रोल यूनिट, ALU बोल सकते हैं, और प्राथमिक मेमोरी या मेमोरी। ये तीन चीज़ें होती है CPU में। आगे आते हैं, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कब कहलाता है? तो यह आवश्यक एप्लीकेशनों को चला सकता है कोई व्यक्ति, तो वह कंप्यूटर साक्षर माना जाएगा। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट में URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग कैसा होता है? तो ये हरा होता है। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट की URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग हरा होता है। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या होता है? MIPS का अर्थ होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को मापा जाता है, तो इसे हम MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड के माध्यम से और घड़ी के मेगाहर्ट्ज के माध्यम से मापते हैं कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को। तो ऑप्शन C हो जाएगा, A और B दोनों सही है। देखिए, हमने पहले आपको बताया था कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति के मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। कंप्यूटर में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन क्लॉक पल्स के आने पर होता है, जो कंप्यूटर घड़ी द्वारा पैदा की जाती है। इसकी गति को प्रति सेकंड पल्स की संख्या या हर्ट्ज में मापा जाता है। सामान्यतः गति मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में होती है। जब किसी 2 कंप्यूटर में एक ही प्रकार की प्रसंस्करण वाले सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, तो उनके मध्य गति का अंतर मापने के लिए MIPS बोले तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर
सेकंड का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है माइक्रोचिप। सीपीयू से संबद्ध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम पेरिफेरल कहते हैं, पेरिफेरल्स डिवाइस कहते हैं। याद रखना, कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है तो उसे पेरिफेरल्स कहते हैं। पेरिफेरल डिवाइस क्या है? यहाँ पूछा है पेरिफेरल डिवाइस क्या है। तो ये ऐसे आंतरिक या बाह्य डिवाइसेज है जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं करती। ये ऐसे आंतरिक या बाह्य डिवाइसेज है जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं करते हैं। पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। देखिए, पेरिफेरल डिवाइस को कंप्यूटर में सहायक उपकरणों के रूप में जाना जाता है। पेरिफेरल डिवाइस ऐसे आंतरिक या बाह्य डिवाइसेज है जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं करते। जैसे कीबोर्ड या स्कैनर डिवाइस कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होते लेकिन ये सहायक की भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो मदरबोर्ड पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, जबकि प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड ये पेरिफेरल डिवाइसेज है। याद रखना, थोड़ा सा आपको ट्रिक के माध्यम से बता देता हूँ। जैसे अपना ये कंप्यूटर होता है, यहाँ पे एक मदरबोर्ड रखी होती है, एक बॉक्स रखा होता है। तो इस बॉक्स से जो वायर लगी रहती है, जैसे कीबोर्ड को जा रही है, माउस को जा रही है और ये अपना प्रिंटर को जा रही है, तो ये बोर्ड इनके माध्यम से जो जुड़े रहते हैं उन्हें हम पेरिफेरल्स डिवाइस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है? तो ये हार्ड डिस्क, सीपीयू, बेमन हड्डी, मदरबोर्ड, इनमें से हार्ड डिस्क अलग है, जबकि बेमन हड्डी, मदरबोर्ड, सीपीयू ये इनसे जुड़े रहते हैं। किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और निम्नलिखित में से किसके बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? तो ये करता है हार्डवेयर। याद रखना, किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है हार्डवेयर। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता हार्डवेयर के बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। कंप्यूटर मशीनों और कलपुर्जों को हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर की भौतिक संरचना को हार्डवेयर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वस्तुतः वे सभी चीज़ें जिन्हें हम देख और छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर के अंतर्गत सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आते हैं। कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है? तो बैकअप के बारे में सच नहीं है वो बताना है कंप्यूटर फाइलों की सटीक प्रतिलिपि है। बिल्कुल सही बात है। यह कारोबार की निरंतरता योजना का हिस्सा है। बिल्कुल सही है। ऑफ साइट और ऑन साइट पर बैकअप अधिक फायदेमंद होता है। ये भी बात सही है, जबकि पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं होती। भाई, बैकअप की आवश्यकता होती है पीसी को, तो ये ही करेक्ट हो जाएगा। आंकड़ा संगणक की गति को सामान्यतः किस इकाई से मापा जाता है? आंकड़ा संगणक की गति को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? तो उसे बिट्स प्रति सेकंड के रूप में मापा जाता है। आंकड़ा संगणक की गति को सामान्यतः बिट्स प्रति सेकंड के रूप में मापा जाता है। आंकड़ा संगणक गति सामान्यतः बिट्स प्रति सेकंड बीपीएस में मापी जाती है। यह 1 किलो प्रति सेकंड 1000 बीपीएस के बराबर है। 1 मेगाबाइट प्रति सेकंड 10 की घात 6
10 की घात 5 के बराबर है, 10 की घात 5 के बराबर है। आगे आते हैं, एक माइक्रो प्रोसेसर में जब सीपीयू में व्यवधान उत्पन्न होता है तब सीपीयू में व्यवधान उत्पन्न होता है तब क्या होता है, रुकावट को स्वीकार करते विनिर्देशों का निष्पादन जारी रखता है। इनमें से कौन से कंप्यूटर का एक रजिस्टर नहीं है? तो बफर कंप्यूटर का रजिस्टर नहीं है, जबकि संचयक, प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर है। एक पर्सनल कंप्यूटर को पुनः आरंभ करने में उपयोगी डिस्क कौन सा है? पुनः आरंभ करने में उपयोगी डिस्क है प्रोग्राम डिस्क। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम कितना होता है? तो ये होता है 64 बिट। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम कितना होता है? 64 बिट। ALU, CPU अथवा I/O नामक उपकरण के शब्दों का संबंध है, तो ये है कंप्यूटर से। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सभी कंप्यूटर से जुड़े शब्द नाम हैं। कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत का उपकरण होता है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ होता है कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर, गार्बेज इन गार्बेज आउट। GIO का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत का उपकरण है जिसका अर्थ होता है कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर या गार्बेज इन गार्बेज आउट। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली एकीकृत परिपथ IC चिप साधारणतः बनी होती है सिलिकॉन की। सिलिकॉन कैसा है? उपधातु है। ये अभी हम ऊपर देख लिया हमने। एक कंप्यूटर युक्ति में मेगाहर्ट्ज विनिर्देशों में सम्मिलित किया जाता है। तो मेगाहर्ट्ज ये हमारा कालंद गति को बताता है। यदि एक माइक्रो प्रोसेसर CPU 100 हर्ट्ज पर चलता है तो इसकी घड़ी चक्र 0.01 सेकेंड 10 मिली सेकेंड है। अगर यह 100 मेगाहर्ट्ज पर चलता है तो इसकी घड़ी चक्र 10 नैनो सेकेंड होता है। PCB का पूरा नाम क्या है? PCB का पूरा नाम है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। PCB का पूरा नाम है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। यह एक विद्युत घटक है जो इलेक्ट्रॉनिक अवयवों को आदान प्रदान के लिए तथा उन्हें आपस में स्वचालक मार्गों के माध्यम से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है? तो फ्लैश ड्राइव नहीं है। ये कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है फ्लैश ड्राइव, जबकि मदरबोर्ड, रैम, वीडियो कार्ड ये कंप्यूटर के आंतरिक हिस्से होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है? तो कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि CPU, फ्लॉपी डिस्क और मदरबोर्ड ये सभी कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं। सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह है जो कंप्यूटर को विशिष्ट कार्यों का निर्देश देता है। अन्य सभी विकल्प हार्डवेयर का उदाहरण है, जबकि सॉफ्टवेयर तो विशिष्ट कार्यों का निर्देश देता है। कंप्यूटर का विकास आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर।